गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज के वीडियो में हम लोग कुछ रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल मिरर का स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आपका कनकेव मिरर है और उसके साइड में आपका कन्वेक्स मिरर है, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अर्थात प्रधान अक्ष के पैरेलल आती है, तो वह प्रधान अक्ष को जिस पॉइंट पर काटते हुए क्रॉस करेगी, उस पॉइंट को हम लोग एफ कहते हैं, अर्थात फोकस कहते हैं। एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। पी और सी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, अर्थात यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और हम लोग यह भी जान लें कि एंगल ए डी सी बराबर है एंगल सी डी एफ के, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू angle of incidence equal to angle of reflection. If in a concave mirror a ray of light parallel to the principal axis after reflection will pass through the focus or appear to diverge from the focus in case of convex mirror. हम लोग पहले ही पढ़ चुके दो तरह के मिरर होते हैं। एक को हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं, जिसका पेट धंसा हुआ रहता है, बीच का तल्ली जो होता है धंसा हुआ रहता है, और जो उभरा हुआ सरफेस होता है उधर से हम लोग कलाई किए रहते हैं। और दूसरा कन्वेक्स मिरर होता है जो इसके विपरीत होता है। सेकेंड नियम है, रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो नियम आपके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रूल में। और भी रूल है। तीसरा रूल है, ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक पकड़ा जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे दूर होता है अनंत, अनंत के बाद होगा कहाँ कहाँ रह सकता है वस्तु, सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच। तीसरा चीज कहाँ रह सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सी। चौथा में कहाँ रह सकता है, क्या केस हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच, माने सी और एफ के बीच हो। पांचवा केस क्या हो सकता है, एफ पर हो। छठा केस क्या हो सकता है, एफ और पी के बीच हो। तो सिंपल लॉजिक है कि यदि अनंत पर रहेगा तो फॉर्म करेगा, क्रॉस करेगा एफ से। अगर अनंत और सी के बीच रहेगा तो क्रॉस करेगा एफ और सी के बीच। अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो लौटेगा भी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वह लौटेगा भी सी से होकर ही लौटेगा। सी और एफ के बीच हो तो सी और एफ के बीच रहेगा तो वह आपका सी और अनंत के बीच चला जाएगा। पांचवा केस, अगर एफ पर होगा, अगर एफ पर होगा तो वह अनंत पर चला जाएगा। छठा केस में अगर वह एफ और सी के बीच हो तब उसका बहुत बड़ा इमेज बनेगा और बनेगा जो आपका सैलून में दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो वह आपका एफ और सी के बीच रखता है, जिससे उसको साफ साफ उसमें दिखाई दे। इसके जो डिफरेंट केसेस हैं और कहाँ कहाँ इमेज बनेंगे, फॉर्मेशन होंगे, वो हम आपको इसके मदद से दिखाए भी हैं। ये अनंत पर होगा तो एफ पर इमेज बनेगा, अनंत और सी के बीच होगा, माने इनफाइनाइट और सी के बीच होगा तो एफ और सी के बीच इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि वह सी पर होगा तो इमेज का फॉर्मेशन उल्टा होगा और सी पर ही होगा। अगला केस में है आपका, यदि सी और एफ के बीच हो तो उसका सी और इनफाइनाइट के बीच होगा। जो हम बोल रहे थे उसका हम विदाउट इमेज फॉर्म करके
समझाने की कोशिश भी किया गया। अगर F पर होगा तो आपका अनंत पर होगा, और F और C के बीच होगा तो मिरर के पीछे सीधा इमेज बनेगा मैग्नीफायर के पीछे, और इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा। इसका हम लोग टैबलर डिस्क्रिप्शन के मदद से समझने की कोशिश किए हैं। इस चार्ट को सिर्फ याद कर लेना है या समझ लेना है, समझ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसान यह एक ट्रिक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।